कल शाम का आपने डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट देखा? अब देखिए, व्हाइट हाउस के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि जो उनकी मिलिट्री उन्हें इन्फॉर्म किया गया है कि ईरान ने उनका एक हेलीकॉप्टर गिरा दिया है जिसमें 2 पायलट सेफ हैं, बट क्योंकि अब हमारे हेलीकॉप्टर पर अटैक हुआ है तो अब यूनाइटेड स्टेट्स रिस्पॉन्ड बैक करेगा एक अटैक करके। अब देखो, अभी तक बात चल रही थी कि पीस डील हो जाएगी, सीज फायर हो जाएगा, बट अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी तो पीस डील नहीं होती हुई दिख रही है, क्योंकि यूएस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा बोल दिया है कि वो ईरान पर अटैक करेंगे। अब ईरान पर अटैक क्यों करेंगे? कि उनके हेलीकॉप्टर पर, यूएस के हेलीकॉप्टर पर अटैक हुआ। बट आप देखो, ईरान भी अब नहीं मान रहा है भाई। जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं, आप यहां पर देखिए, अटैक हो रहा है जॉर्डन के ऊपर। अब आप कहोगे यार, जॉर्डन का क्या लेना देना है? देखो, जॉर्डन का एक बेस है जहां पर यूएस फोर्सेस को वो होस्ट कर रहे थे। जो ये एयर बेस है, इसका नाम है अल अजराक। अब ये अल अजराक जो एयर बेस है जॉर्डन में, इस पर भी अटैक करना शुरू कर दिया है ईरान ने। और इनफैक्ट आपने देखा होगा कि कुवैत पर बहुत मैसिव अटैक शुरू हो गए थे 3 जून से। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी भी रिसेंटली कुवैत पर दोबारा से अटैक होना शुरू हो गया है। उनका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड है इस वक्त। तो एक तरफ तो ईरान बिल्कुल नहीं मान रहा है, वो गल्फ पर अटैक करता जा रहा है, कुवैत पर अटैक हो रहा है, जॉर्डन पर नया अटैक होना शुरू हो गया। और एक तरफ अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि भाई मैं ईरान पर फिर से अटैक करूंगा। मैंने आपको दिखाया था कि ईरान के अंदर लोग जश्न मना रहे थे। जब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी थी इजराइल के ऊपर, सो ईरान ने इजराइल पर अटैक किया, ईरान ने जॉर्डन पर अटैक कर दिया, कुवैत पर अटैक कर दिया, गल्फ की ऑलमोस्ट सब कंट्रीज पर जिनका भी लिंक है यूएस के साथ, उन पर ईरान अब अटैक कर रहा है। सो एक तो चीज आती है ये। दूसरी तरफ से जो ओमान है, ईरान को सपोर्ट करने की बात कर रहा था, तो यूएस ने धमकी दे दी थी। आपने पोस्ट देखा होगा कि यूएस ने धमकी दे दी कि ओमान पर भी अटैक हो सकता है, तो भाई साइड में बैठ, आराम से, बीच में मत पड़, किसी भी तरीके की हेल्प करने की जरूरत नहीं है ईरान को। अब देखो, ईरान के ऊपर ऐसी बात आ गई कि मरता क्या नहीं करता, मैं मरूंगा तो मैं मार के मरूंगा। बट अब बात आती है कि इंडियन मार्केट्स में क्या। उससे पहले आप देखिए कि कल नैस्डैक का क्या हाल हुआ है। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी बुरी तरीके से ट्रैपिंग चल रही है, समझाने की कोशिश करता हूँ क्या। लोगों को लग रहा था कि जो यूएस की मार्केट है सिर्फ ऊपर ही जाएगी, बट 1 महीने के अंदर अभी जो नैस्डैक है लगभग 2% नीचे है। बट आप देखो 6 महीने के अंदर क्या जबरदस्त रैली पकड़ी थी इसने। अब कल क्या होता है, कल मार्केट आराम से खुलती है 26,000 के ऊपर जाती है 26,252 तक। बट उसके बाद आप देखिए 26,000 से गिरती ऑलमोस्ट 25,000 का लो लगा देती है यार। 25,000 का लो। इसका मतलब क्या है कि जो लोग पहली बात तो बुलिश बैठे थे, उनका एसएल कल ट्रिगर हुआ है बहुत बुरी तरीके से। मतलब यूएस स्टॉक्स में भी अगर इन्वेस्टमेंट हुई होगी तो बहुत बुरी तरीके से नीचे के लिए ट्रैप हुआ है। उसके बाद मार्केट रिकवर करती है और रिकवर करके सिर्फ 1% नीचे बंद होती है। सेम चीज होती है डाउ जोन्स में, सेम चीज होती है S&P 500 के अंदर। मतलब कल नीचे के एसएल्स डेफिनेटली हंट हुए, तो एसएल हंटिंग शुरू हो गई। अब देखो ये एसएल हंटिंग क्या हो रही है, एक बड़े मूव से पहले ऊपर और नीचे दोनों साइड के एसएल हंट होंगे कि जिससे जब मार्केट एक डायरेक्शन पकड़े, अब वो डायरेक्शन कौन सा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक अब बेरिश मोमेंटम हो सकता है। सो एक बार नीचे का बड़ा मूव दिखाने से पहले दोनों साइड चॉपी करके एसएल हंट हो सकते हैं। अब मैं कल एनडीटीवी पर एक एनडीटीवी प्रॉफिट का एक वीडियो देख रहा था, जिसमें जो शंकर शर्मा जी हैं, जो अर्ली इन्वेस्टर हैं एक तरीके से, आपको मैं दिखाता हूं, एप्पल एंड अमेजोन के अंदर इन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। इन्होंने क्या बोला यार, आई वाज जस्ट लिसनिंग टू दिस। इन्होंने बोला कि स्टॉप योर एसआईपी, अपनी एसआईपी बंद कर। So what is the solution? The solution is either organically mutual fund inflows stop or come down, or you make them come down.
Now, organically, it will drift down. I think it will. Might take over 12 months. By that time, you've lost $50-100 billion. मतलब क्या बोल रहे हैं भाई? अभी तक हर कोई बोल रहा है कि एसआईपी कंटिन्यू रखो, बट ही सेड कि जो तुम एसआईपी कर रहे हो ना, तुम एक इजी एग्जिट दे रहे हो एफआईआईएस को। मैंने आपको ये टेबल दिखाई थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि मंथ ऑन मंथ एफआईआईएस अलग अलग सेक्टर से निकल रहे हैं। ये जो एफआईआईएस निकल पा रहे हैं, हर कोई बोलता है अरे एफआईआईएस निकल रहे तो डीआईएस बाय कर रहे हैं ना। ये कौन है डीआईएस? ये म्यूचुअल फंड हाउसेस। ये जो म्यूचुअल फंड है, इनके पास पैसा कहां से आ रहा है? आप ही लोग तो पैसा दे रहे हो, क्योंकि आप लोग अपनी एसआईपी कर रहे हो। तो व्हाट इज हैपनिंग? एफआईआईएस को अर्ली एग्जिट मिल रही है। सो व्हाट ही सेड कि जो तुम एसआईपी कर रहे हो, ये मार्केट क्रैश को रोक नहीं पाई। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आगे समझते हैं। इन्होंने बोला कि भाई अगर आप देखोगे पिछले पूरे 1 साल के अंदर पूरा वर्ल्ड पार्टी कर रहा था। मतलब यूएस की मार्केट ऊपर जा रही थी, वियतनाम की मार्केट ऊपर जा रही थी, इमर्जिंग मार्केट्स ऊपर जा रही थी, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक रैली चल रही थी, जापान की मार्केट ऊपर जा रही थी, चाइना की मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी। पर जो हमारी इंडियन मार्केट थी, ये बॉटम 3 मार्केट्स में से एक थी। ये कहते हैं फिलीपींस, इंडोनेशिया और इंडिया, ये बॉटम 3 मार्केट्स रही हैं पिछले पूरे 1 साल। अब ऐसा क्या हुआ है? ऐसा उन्होंने कहा मैंने कभी नहीं देखा। और बात हुई कि इंडिया जो है भूतिया हवेली बन चुका है एफआईआईएस के लिए, कि एफआईआईएस एक भूतिया हवेली में जाना ही नहीं चाहता। तो भूतिया हवेली बन चुका है इंडिया, और आने वाले टाइम में ये और बुरा हो सकता है, ऐसा इन्होंने बोला। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया के अंदर कुछ एआई जैसा कुछ हो ही नहीं रहा। पूरे वर्ल्ड में रैली चल रही थी टेक स्टॉक्स के अंदर, और इंडियन आईटी पिट रहा था, क्योंकि जो एआई है इंडिया में कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ एआई बना ही नहीं रहा अपना। सो क्योंकि आईटी के अंदर हमारे पास अपना कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसलिए मार्केट गिर रही है। दूसरा, आप डोमेस्टिक ग्रोथ देखिए, तो जितने वादे हुए थे वो वादे पूरे होते हुए दिख नहीं। तीसरी चीज, करेंसी डेप्रिसिएशन। आज भी अगर आप यूएसडी टू INR की बात करते हैं तो आपको दिखता है कि भाई एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि हमारे इंडियन रुपी को वीक होना ही है। सो हमारा इंडियन रुपी वीक होता जा रहा है और डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है। अब ये इनएविटेबल ट्रुथ बन चुका है। अब वो बात करते हैं कि जो सॉल्यूशंस है, अगर हम FCNR की बात करें, अब जिन लोगों को नहीं पता है मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई फॉरेनर या कोई NRI इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, मान लीजिए वो FD करता था, तो FD करने में क्या होता था, उसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था वो तो ठीक है, बट उसका जो करेंसी डेप्रिसिएशन वो देखता था। तो मान लीजिए 7% FD में मिला, बट हमारी करेंसी 5% डेप्रिशिएट मांगे मान लीजिए, तो उसको नेट रिटर्न 2% की मिली। और अभी जिस स्पीड से करेंसी डेप्रिसिएशन हुआ है, NRIs ने FD करके इंडिया में कुछ कमाया ही नहीं। इसके साथ साथ अब FCNR क्या है, इसे समझते हैं। FCNR का मतलब होता है कि जो NRI है वो अपनी खुद की मनचाहा करेंसी के अंदर इंडिया के अंदर FD कर सकता है। तो इंटरेस्ट रेट तो मिलेगा, बट क्योंकि इन्वेस्टमेंट होती थी डॉलर में, पाउंड में या किसी और करेंसी में, सो बैंक्स को हेज करना पड़ता था। हेज कैसे करना पड़ता था? उस करेंसी के अगेंस्ट में इंडियन रुपीस के साथ एक ट्रेड लेनी पड़ती थी कि कल को अगर इंडियन रुपया डेप्रिशिएट हुआ तो फिर उनको नुकसान ना हो। तो इसकी कॉस्ट लगभग 3% के आसपास आती थी। अब आरबीआई ने क्या बोला है कि ये कॉस्ट हम बेयर करेंगे, तो भाई एनालाइज को फायदा मिलेगा, तो वो अपनी मनचाहा करेंसी में इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आरबीआई क्या चाहता है कि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेन पैसा इंडिया में आए, और हम ये जो करेंसी को हेज करने का पैसा है, ये शायद सितंबर तक की डेडलाइन दी हुई है, ये जो आप हेजिंग के लिए पैसा लगा रहे हो ये हम बेयर करें। तो इससे आरबीआई चाहता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इंडिया में आए, बट ये अकेला काफी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बात करी कि भाई रिसर्च इन इंडिया बॉन्ड्स भी अगर आप निकाल रहे हैं तो ऑनेस्टली इससे कुछ बहुत बड़ा इंपैक्ट अभी भी नहीं पड़ेगा जब तक इन 3 चीजों के ऊपर काम नहीं होगा, एआई, डोमेस्टिक ग्रोथ और करेंसी डेप्रिसिएशन को रोका जाए। फिर आरबीआई मतलब स्टेप्स ले रहा है। जब इस तरीके का फैसला आरबीआई ले रहा है तो एक्सपेक्टेशंस है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी, बट फिर भी वो बोलते हैं कि भाई 7% रुपी यील्ड, मतलब इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने पे 7% मिल रहा है और 4.5% यूएस में मिल रहा है, तो यूएस में जो 4.5% मिल रहा है ये बेटर है। सो ये ग्लोबल सिनेरियोस आपको समझने पड़ेंगे। उसके बाद अगर मैं आज आपकी बात करूं, आज इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आना है।
तो गोल्ड के अंदर जो आप देख रहे हो कि बहुत तेजी से गोल्ड नीचे गया है, गोल्ड टूटा है, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी गोल्ड टूटा है। तो अब गोल्ड को यहां पर स्टेबल होने के लिए इंपॉर्टेंट जोन आप समझ लीजिएगा 1,48,000 का एक सपोर्ट लेवल है, ये टूटेगा तो 1,47,000 तक गोल्ड नीचे जा सकता है। बट गोल्ड मोर और लेस मुझे साइडवेज दिखता है, ठीक है, बहुत बड़ा मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। बट जो ये इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? जो केविन वार्श है, जो अब नया फेड का चेयरमैन है, इन्होंने क्या बोला आप देखोगे, इन्होंने इन्फ्लेशन को देखने का नजरिया बदल दिया, इन्होंने मैट्रिक्स ही चेंज कर दिए। पहले जो फेड था वो इन्फ्लेशन को देखता था भाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से और पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से। अब इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने बोला भैया तुम कह रहे हो यार महंगाई होगी, महंगाई होगी, तो महंगाई अभी क्यों होगी? क्योंकि अभी वॉर चल रहा है। तो मैं ऐसे नहीं देखूंगा, मैं कैसे देखूंगा कि मीन निकालूंगा। अभी चलो एक्सट्रीम पर चले गए हैं प्राइस क्योंकि वॉर है, पर क्या हमेशा ही वॉर चलेगा? नहीं। तो उन्होंने बोला भाई मैं एक मीन देखूंगा कि चीजें पहले क्या थी, लोएस्ट क्या थी, एक्सट्रीम में क्या थी, और उसकी हम एवरेज निकालेंगे। अब जैसे वो एवरेज निकालेंगे तो इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो आ जाएगा नीचे। अब देखिए मेरी बात को समझिए, ट्रम्प चाहते हैं कि रेट कट हो, अब रेट कट होगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, बट इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन के बढ़ने से रेट कट नहीं होगा, रेट हाइक होगा, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो रेट कट पॉसिबल नहीं दिख रहा, रेट हाइक होगा। अब ये क्या बोल रहे हैं कि भाई मैं इन्फ्लेशन को देखने का तरीका ही बदल दूं, तो इन्फ्लेशन होगा तो सही, बट वो बोलेंगे तो अभी एक्सट्रीम में, ऐसा एवरेज में थोड़ी होता है। तो वो दिखाएंगे कि इन्फ्लेशन उल्टा नीचे जा रहा है और इन्फ्लेशन महंगाई कम हो रही है, तो हम क्या करते हैं, अब रेट कट पॉसिबल लग रहा है, और अगर रेट कट होगा तभी मार्केट्स अब शायद ऊपर जाएंगी। अभी मार्केट के अंदर एक बेरिश स्ट्रक्चर है, तो थोड़ा सोच समझ के आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बट क्या आप शंकर शर्मा जी की बातों पर अमल करेंगे, मतलब एसआईपी रोक देंगे क्या? देखो अगर आप मेरी बात करोगे तो देखो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं रोकूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल क्लियर है यार, मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, भाई ये अपॉर्चुनिटी ही है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ने चलना शुरू किया, मान लो मार्केट ऐसा और नीचे ले जाती है, मैं कहता हूँ चलो 20,000 तक भी आ जाएगी तो अच्छी बात है ना, मैं सस्ते में शेयर्स को, ईटीएफ्स को खरीद पाऊंगा। अगर मार्केट ने चलना शुरू किया 24,000, 26,000, 30,000, तो भाई ये जो बड़े बड़े नंबर्स हैं, यहां पर जाना ही है मार्केट को, आज नहीं तो कल जाना है। तो अगर ये नंबर्स पर जाना है तब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे कर पाऊंगा? मार्केट नीचे है तो सस्ते में मैं शेयर खरीद पाऊंगा। देखो एक शेयर मान लीजिए 100 रुपए का और आपके पास 100 रुपए ही है तो आप एक ही शेयर खरीद पाओगे। बट अगर आपके पास 100 रुपए ही है और शेयर 50 रुपए पे आ गया तो अब आप 2 शेयर खरीद पाओगे। दोस्तों मेरा मानना बिल्कुल क्लियर है कि अगर मार्केट नीचे भी जा रही है या मान लेते हैं 1 साल तक भी नीचे रहती है तो बस आप एक्यूमुलेट कीजिए, क्योंकि अगर आप एक्यूमुलेट ही नहीं कर पाएंगे, आप डर के मारे यार मार्केट में नुकसान हो जाएगा। मैं एक बात बोलता हूँ, चलो मार्केट 20,000 आ जाएगी, क्या मार्केट 50% गिर गई, आपका नुकसान हो गया। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो, डू इन्वेस्ट इन द मार्केट। अगर आपने अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया, देखो गिरता हुआ मार्केट मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ इन्वेस्ट इन रेट टू एंजॉय द ग्रीन। ये चाहे यूएस ईरान वॉर हो जाए, इंडिया के लिए बोलते हैं आज एआई नहीं है, ग्रोथ नहीं है, करेंसी डेप्रिसिएशन है, भैया 150 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन, इस देश के अंदर कंजम्पशन ही इतना बड़ा है कि कंपनीज अपना मुनाफा कमाती रही, तो शेयर्स को इवेंचुअली ऊपर जाना, और अगर करेंसी डिप्रिशिएट होगा तो उसका असर स्टॉक मार्केट पे कैसे दिखेगा कि स्टॉक्स महंगे हो जाएंगे। सो ये होना ही होना है। आप लोग अगर अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं थे, मे बी दिस इज द परफेक्ट टाइम, क्योंकि पिछले 1 साल से मार्केट ने रिटर्न नहीं दिए। अगर मैं निफ्टी की बात करूंगा सो निफ्टी ने पिछले 1 साल से रिटर्न नहीं दिए। सो व्हाट यू कैन डू, जस्ट कीप ऑन इन्वेस्टिंग। आज मार्केट आधा % ऊपर है दोस्तों, कोई भी पॉजिटिव न्यूज आएगी 2% ऊपर भी चली जाएगी। हाँ बेरिशनेस है मार्केट में, मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि मार्केट के अंदर बेरिशनेस है, और यही तो अपॉर्चुनिटी है कि जब मार्केट नीचे के स्तरों पर है तब आप अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मैं आपको एक फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। आज ही जाके अपना अकाउंट खोल लीजिए। आपका अकाउंट एक तो फ्री में खुलेगा, दूसरी चीज आपका जब एक बार अकाउंट खुल जाएगा आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हो। यस, जिस एप्लीकेशन को मैं आपको लिंक दे रहा हूँ उस एप्लीकेशन में आपको एक ऑफर दिखेगा। आपका अकाउंट जैसे एक्टिवेट हो जाएगा आपको 1,500 रुपए मिलेंगे पर रेफरल के।
आपने अपने 2 दोस्तों को रिकमेंड कर दिया, आप 3,000 रुपए कमा सकते हो। आपने 10 लोगों को रिकमेंड कर दिया, आप 15,000 रुपए कमा सकते हो। सो ये अपॉर्चुनिटी भी वंस इन अ लाइफ टाइम है, क्योंकि जनरली इस एप्लीकेशन पे 500 रुपए पर रेफरल का मिलता है। अभी लिमिटेड टाइम पीरियड में 1500 रुपए पर रेफरल मिल रहा है। सो आप रेफर रन करके पैसे कमा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में है एक फ्री डीमेट अकाउंट का। जब आपके पास डीमेट अकाउंट होगा, आप अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप एसआईपी भी शुरू करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे लोगों को पूरी पिक्चर क्लियर हो। क्या एसआईपी इस वक्त बंद करनी है? क्या जो ये यूएस ईरान वॉर चल रहा है, इसके अंदर आप लोगों को डर के बैठना है या फिर नीचे के स्तरों पर इन्वेस्टमेंट करनी है? फाइनली आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है? मार्केट क्या यहां से अभी 23,300 के आसपास चल रही है, क्या मार्केट सच में 20,000 के लेवल तक जा सकती है? यस और नो, व्हाटएवर यू थिंक। आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो कहां तक जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी तो कहां तक जाएगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा अपनी एनालिसिस के साथ। जिसका कमेंट सबसे अच्छा हमें लगेगा, हाँ, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और हमारी जो कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बुक है वो आपको एज अ गिव अवे मिलेगी। सो आप व्हाटएवर यू थिंक, मार्केट बुलिश है, बेरिश है, व्हाटएवर यू थिंक, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने इस वीडियो में आपको अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करी है। सो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को अपना प्यार देकर लाइक कर सकते हैं, और इस तरीके की कोई भी वीडियो आप मिस ना करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड, एंजॉय।